नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कैनवस इंडिया न्यूज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो आने वाले दिनों में देश की सियासत को हिलाने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल 2025 की, जिसे मोदी सरकार रमजान ईद के बाद लोकसभा में फिर से पेश करने की तैयारी में है। लेकिन इस बिल के साथ एक बार फिर हंगामे की आशंका गहरा रही है। मुस्लिम समाज इसे अपने हक के खिलाफ मान रहा है और सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है। तो क्या यह बिल सियासी भूचाल लाने वाला है? आइए इसकी पूरी पड़ताल करते हैं। वक्फ संशोधन बिल क्या है विवाद की जड़? सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार ईद के बाद संसद में वक्फ संशोधन बिल को पेश करने जा रही है। इस बिल में वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव, गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना और संपत्तियों के सर्वेक्षण का अधिकार जिला कलेक्टर को देना जैसे प्रावधान हैं। लेकिन मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये बदलाव उनकी मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को खतरे में डाल सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB से लेकर AMIM तक सभी ने इसे मुस्लिम समाज के खिलाफ साजिश करार दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी सरकार की मंशा वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने की है? सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समाज इस बिल के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी में है। AIMPLB ने पहले ही पटना और विजयवाड़ा में 26 और 29 मार्च को धरना देने की घोषणा की थी। अब खबर है कि आंध्र में भी सड़कों पर उतरकर इस बिल का विरोध किया जाएगा। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस, YSR कांग्रेस और TDP को भी इस आंदोलन में शामिल होने का न्योता दिया गया है। साफ है कि ये मुद्दा अब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सियासी रंग ले रहा है। इधर बिहार में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ये बिल सियासी दलों के लिए बड़ा हथियार बन सकता है। नीतीश कुमार की JDU ने इस बिल का समर्थन किया था, जिसके बाद मुस्लिम संगठनों ने उनकी इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर दिया। अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे को भुनाने की पूरी तैयारी में है। ओवैसी ने कहा, यह बिल मुस्लिमों से उनकी मस्जिदें और दरगाहें छीनने की साजिश है। वहीं तेजस्वी यादव की RJD भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। लालू प्रसाद और तेजस्वी हाल ही में पटना के धरना स्थल पर मुस्लिम संगठनों के साथ दिखे, जिससे साफ है कि वो इस मुद्दे को चुनावी हथियार बनाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के लिए यह मुश्किल खड़ी कर सकता है। क्या उनकी NDA गठबंधन की साख पर बट्टा लगेगा? पिछले साल जब यह बिल पेश हुआ था तो लोकसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। कांग्रेस, सपा और AIMIM ने इसे संविधान विरोधी बताया था। अब एक बार फिर संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष का कहना है कि यह बिल धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, जबकि सरकार इसे वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने का कदम बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार विपक्ष के विरोध को दरकिनार कर इसे पास करा पाएगी? मुस्लिम संगठनों का गुस्सा साफ है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद, इमारत-ए-शरिया जैसे संगठन पहले ही नीतीश, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे NDA नेताओं के कार्यक्रमों का बहिष्कार कर चुके हैं। अब सड़कों पर उतरने की तैयारी से साफ है कि ये लड़ाई अब संसद से सड़क तक पहुंच गई है। बिहार और आंध्र जैसे राज्यों में इसका असर 2026 के चुनावों पर पड़ना तय माना जा रहा है। तो दोस्तों, क्या वक्फ संशोधन बिल वाकई मुस्लिम समाज के लिए नाइंसाफी है? क्या बीजेपी की मंशा पर सवाल उठना जायज है? और क्या यह मुद्दा बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता को हिला देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैनवस इंडिया न्यूज के साथ बने रहिए, क्योंकि हम लाते हैं हर खबर बिना किसी लाग लपेट के। धन्यवाद।